हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके क्लासेस में। आज हम टाइम एंड वर्क का 5 पार्ट करने वाले हैं और जिन्होंने भी मेरा 4th पार्ट या 3 पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर देख ले। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये सवाल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें इसमें शेष काम निकालना है। शेष काम और शेष समय, जिसने ये निकाल लिया ना, समझ लो सवाल बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ट्रिक, कुछ बच्चे ट्रिक के पीछे भगते रहते हैं कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे को अगर कंसेप्ट का पता चल गया ना कि हाँ इस सवाल में ये कंसेप्ट लग रहा है, और ज़्यादातर इन सवालों में बेसिक ही तरीका का काम आता है। मैं आपको बता दूं कि ट्रिक 1-2 सवाल में ही चलती है, बाकी ज़्यादा मैक्सिमम सवालों में ट्रिक नहीं चल पाती। देखते हैं कि किस प्रकार से ये सवाल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें शेष काम और शेष समय निकालने वाले हैं। 62 दिन किसी कार्य को, तो कुल समय जो था, कुल समय हमारा 62 दिन था। और कुल काम हमारा कितना है, कुल काम हमने मान लिया क्योंकि एक कार्य कर रहा है ना वो, तो कुल काम हमारा एक हो गया। तो 32 व्यक्ति 30 दिन तक काम करा, तो इसका मतलब 62 दिन तो कुल समय था, 30 दिन तक उन्होंने कर लिया काम। तो अब कितने बचे दिन, 32। तो 32 दिन कितने बच गए, अब शेष समय आ गया निकल के। एक तो 32 दिन तक 1/3 कार्य पूरा कर लिया। तो जब एक काम में से 1/3 काम निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3। तो शेष हमारा क्या आ गया, शेष काम निकल कर आ गया। बस हमें यही तो काम करना था। बस अगर ये हमारी चीज़ निकल गई दोनों, तो आराम से सवाल हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या करना है। 32 व्यक्ति 30 दिन तक काम करा, कितना काम कर लिया, 1/3। और बचे कितने दिन, 32 दिन तक 32 व्यक्ति, मतलब कितने व्यक्ति और लगाए, तो 32 + x, जितने व्यक्ति लगागा और तो x कर दो। अगर व्यक्तियों में से कोई जा रहा तो उसे माइनस कर दो। माइनस वाला भी आगे बताऊंगा मैं। तो कितना काम कर रहे थे वे, शेष काम 2/3। बस 3 से 3 कट गया, और इधर 32 से 32 कट गया। 32 से ये 32 कट गया, और 2 इसके 30 × के 2 बराबर के 32 + के x, तो 60 हो गया। और 30 दूनी 60 माइनस के इधर 32 आ गया, तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, x बराबर 28 दिन। तो बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। अब चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल सेम ऐसा ही सवाल है, कुछ नहीं करना। शेष समय निकालना है और शेष काम निकालना है। रमेश ने 30 दिन में, तो कुल काम कितना था, 30 दिन। 30 दिन कुल रमेश ने 30 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, तो 10 दिन तक उसने काम करा होगा। तो शेष दिन कितने बच गए, मतलब शेष समय कितना आ गया, 20 दिन कितना हो गया, शेष समय आ गया। अब काम कितना है, 1। जब 10 दिन तक उसने काम करा, 1/4 काम कर लिया, तो 1 में से जब 1/4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3/4। ये क्या हो गया हमारा शेष, ये कितना हो गया शेष, काम निकल कर आ गया। बस कुछ नहीं करना। 400 मजदूर 9 घंटे काम कर रहे थे। 400 मजदूर 9 घंटे काम कर रहे थे, कितने दिन तक काम करा, 10 दिन तक। और कितना काम कर लिया होगा उन्होंने, 1/4 बराबर। अब वो कह रहे हैं कि कितने मजदूर और लगाए वो, तो 400 + के x, मतलब x मजदूर और लगाएगा वो कितने दिन तक, 20 दिन तक। 20 दिन तक ही तो काम करेगा। और कितने घंटे काम कर रहा है वो, 8 घंटे। ठीक है। और शेष काम कितना था हमारा, शेष काम कितना था, 3/4। तो 4 से 4 कट गया,
3 इसके मल्टीपल में पहुंच जाएगा, यहाँ से यहीं काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, और 8 से इसे काट लो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया हो, और इधर 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो इसे इधर कर लेता हूँ मैं, इधरली तरफ, ओ सॉरी, इधर इधर थोड़ी सी जगह कम रहेगी, कोई नहीं। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू के 9 इंटू के 10 इंटू के, ये 3 की गुणा इधर हो जाएगी 3, और यो बचा 2, तो 40, 400 प्लस के x, x हो गया 400 प्लस के x, और 400 प्लस के x गुणा के 2, 2 इसके बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये 5 हो गया, 5 पंजे 25 और 9 27, तो 25 इंटू के 27 बराबर के 400 प्लस के x, 400 प्लस के x हो गया। और जब इसकी गुणा करके इसकी जो गुणा करेंगे हम, ये आएगा 675 माइनस के, और 400 इधर आएगा तो बराबर x, तो x बराबर 675 माइनस 400 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान हमारा निकल कर आएगा 275, और यही हमारा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको सवाल करना है, थोड़ा सा जगह कम रहेगी, कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाई। ये थोड़ा सा सवाल उससे हटकर है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ट्रिक के माध्यम से सवाल करोगे ना, कभी तो समझ लो एक सवाल तो होगा, पर दूसरा सवाल तुमसे ट्रिक से होने का नहीं। अगर तुमने कंसेप्ट समझ लिया ना, तो बहुत ही आसानी से तुम सवाल कर लोगे। अब देखते हैं कि राहुल ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, शेष समय, 20 दिन तक समय, टोटल समय कितना था, 20 दिन, सॉरी टोटल समय कितना था, 20 दिन, 20 दिन का ठेका लिया। अब वो कह रहा है कि 15 दिन बाद उसे पता चला, तो माइनस के जब हम 15 करेंगे तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, और ये पूरा ही बिटान दो, टोटल काम कितना था, टोटल दिन कितने थे, 20 दिन, 15 दिन उसे बाद पता चला, तो 20 में से 15 जाएंगे तो 5 दिन, तो शेष दिन कितने बचे, 5। अब वो कह रहा है कि 100 मजदूर लगाए उसने, मतलब 100 मजदूर लगाया, 15 दिन के बाद उसे पता चले कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाई, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगाए। तो पहला मजदूर कितने थे, पहले मजदूर 100 थे, 200 और लगा दिए, तो टोटल अब कितने होगा, 300। तो 300 मजदूर अब कितने दिन में काम कर रहे हो, क्योंकि अब शेष काम, मतलब जो शेष दिन होंगे वो 300 मजदूर शेष समय ही तो काम करेंगे, तो 5 दिन तक उन्होंने काम करा होगा। अब क्या कह रहा है कि वो 100 जो मजदूर थे वे कितने दिन, मतलब कि 15 दिन के बाद उसे पता ही तो चला था कि 15 दिन बाद पता चला कि वो काम पूरा नहीं होने का, हमने मान लिया कि उसे x दिन बाद पता चला होगा, सॉरी उसे पता चला होगा x दिन बाद। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, और 5 तिया 15, तो x आ गया हमारा, x निकल के, ये आंसर नहीं आया हमारा कि x बराबर 15। वो कह रहा है कि अगर वो 200 मजदूर और अगर ना लगाता तो निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता। तो जो शेष दिन थे हमारे माइनस के 5, तो 15 माइनस 5 कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो 10 दिन में वो काम पूरा, जो अधिक समय लेते वो 10 दिन का अधिक समय लेते, क्योंकि अगर वो 200 मजदूर ना लगाता। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, और यही आंसर है हमारा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं करना। 40 दिन बाद, मतलब कि एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का, टोटल समय कितना है, 60, माइनस के 40 दिन बाद उसे पता चला, तो बचे कितने दिन, 20 दिन, शेष दिन बच गए 20। अब 50 मजदूर और लगाकर बांध बनाया, मतलब 40 मजदूर से काम शुरू किया। तो पहले कितने लग रहे थे, 40, और अब कितने मजदूर लगाए उसने, 50, तो टोटल कितने हो गए, 90। तो 90 इंटू के कितने, 20 दिन बचे, शेष कितने दिन बचे,
20 दिन, तो टोटल 20 दिन तक काम करा होगा। अब जो मजदूर कर रहे होंगे 20 दिन ही तक ही तो काम कर रहे होंगे। अब वो कह रहा है कि 40 व्यक्ति थे उन्होंने कितने दिन बाद 40 मजदूरों से काम शुरू किया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाए। तो इसका मतलब उसने x दिन तक काम करा होगा। तो यहाँ से x का मान निकाल दो यहाँ से, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 4 से अगर कट रहा हो तो 2 दूनी 4, तो हो गया 45, x 45 हो गया। अब शेष काम मतलब अगर ये 50 मजदूर ना लगाता तो काम कितने दिन बाद तैयार होता, मतलब कि पूरा हो जाता। तो x बराबर के 45 और शेष काम कितना बच रहा था 20, तो x बराबर कितना हो गया, तो 45 में से 20 जाएंगे तो कितने दिन बचेंगे 25। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई पेपरों में आया हुआ भी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें कुल सैनिक, जो कुल सैनिक है कितने हैं 950 सैनिक हैं, के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। तो जब 300 सैनिक चले गए तो अब बचे कितने, 300 सैनिक चले जाएंगे तो अब बचे कितने 650 ही तो बचेंगे अब शेष। अब 650 बचे तो 70 दिन बाद, अब देखो टोटल दिन कितने थे 200 दिन। अब 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो इसका मतलब 70 दिन बाद, तो 200 में 70 जाएंगे तो अब कितने दिन बचे 130। अब 130 दिन बचे होंगे जिससे वे शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और वो सामग्री चलेगी। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, जो 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से जो टोटल सैनिक थे 950, कितने दिन तक चल रही थी वो 100, क्योंकि अब तो 130 दिन के लिए तो बचेंगे। अब कोई 70 दिन के बाद, जब वे 70 दिन के बाद दूसरे कैंप में चले गए, अब कितने दिन बचे 130 दिन बचे। जब 130 दिन बचे, अब सैनिक कितने थे, शेष बचे सैनिक कितने हैं 650, और दिन कितने बच रहे हैं उनके पास, मतलब वो कह रहे हैं कि अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। तो दिन तो 130 ही थे, 650 500 ग्राम प्रति, तो 130 प्लस के x, मतलब x दिन और चलेगी। सॉरी, इसे गुणा के 500 और 130 प्लस के x, इस तरीके से। अब ये सवाल बिल्कुल सेट हो गया है और ये पूरी इक्वेशन बन गई है, आराम से ये सवाल हो जाएगा। जो चीज़ कट रही हो उसे काट दो और जो चीज़ नहीं कट रही हो तो उसे रहने दो। तो 0 से 0 कट गया, 13 से काट लो, 13 पंजे 65 और 13 गन 13, 2 0 से ये 500 से पूरा 500 कट गया, और 5 से हम इसे काटेंगे तो कितना होगा 19 पंजे 95। तो ये कितना बचा, 1 0 यहाँ था, तो ये हो गया 190 बराबर 130 प्लस के x, और जब 190 में से 130 जाएंगे तो 60 बराबर के x, और यही हमारा आंसर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बिल्कुल सेम नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। 900 ग्राम प्रति व्यक्ति दर से जाने पर 330 सैनिकों ने 35 दिन की खाद्य सामग्री ली। तो शेष समय और शेष काम हमें इसमें ज्ञात करना है। तो कितने सैनिक थे, 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो कुल काम कितना था 35, कुल काम कितना था 35। तो 10 दिन बाद, तो उसे जब 10 दिन बाद पता चला तो शेष समय कितना हो गया, अब 35 में से 10 जाएंगे तो 25 दिन बचे 25। अब कितने व्यक्ति थे वे, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। मतलब कि जो 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री थी
वो 18 दिन ही चल पाई। जब वो 18 दिन ही चल पाई कोई दिक्कत नहीं है। अब 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिक, मतलब 330 सैनिक ही तो कितने दिन तक, 25 दिन तक, क्योंकि अब शेष जो दिन बचे हुए 25 ही तो दिन बचे। अब वो कह रहा है कि 35 दिन 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब कि कुछ और सैनिक आ गए। अब कितने सैनिक थे, 330 सैनिक थे, तो 330 सैनिक थे। हमें नहीं पता कितने सैनिक, इसके लिए सॉरी, हमें नहीं पता 330 सैनिक थे प्लस के हमने मान लिया कि x सैनिक आ गए। अब कितने दिन तक, 18 दिन तक चली वो, और कितने ग्राम, 825 ग्राम। बस इक्वेशन सोल्व हो गई। जो भी कट रहा हो वो काट दो, इसे काट लो, 18 पंजे 90, और इसे 5 से काट लो। अगर 11 से कट रहा हो तो 11 से काट लो, 11 सत्ते 77, ये कट रहा है 11 तिया 33, और 11 सत्ते 77, और 11 पंजे 55, 25 से काट दो, 25 तिया 75, और 3 से काट लो, 3 ढाई 30, तो हो गया कितना हो गया, यो 1 0 इधर था और 1 0 इधर हो गया, हो गया 500 बराबर के 330 प्लस के x। तो जब यहाँ से 500 में से 330 जाएंगे तो कितना बचेगा, 170। x का मान कितना हो गया, 170। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो रिवाइज करके देख लेना। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो पाने का। जब एक बार देखोगे दूसरी बार देखोगे आराम से तुमसे सवाल हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई, अगर तुम एक सवाल में अगर मैंने आपको ट्रिक दे दी कि हाँ ट्रिक लगा दी, फिर दूसरे में नहीं लगी, क्या फ़ायदा उसमें। बस तुम एक कंसेप्ट समझ लो कि शेष काम और शेष समय निकाल दो, बाकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन में रख दो, आराम से सवाल हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने 90 व्यक्तियों की नियुक्ति किया। 40 दिनों बाद उसने पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। जैसा मैंने पिछला सवाल कराया था सेम ऐसा ही होगा ये सवाल भी। 90 व्यक्ति थे, 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, तो 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया तो कुल समय कितना था 100, और 40 दिन बाद उसे पता चल गया तो अब शेष दिन कितने बच गए, 60 दिन। बस अब क्या कह रहा है वो कि 90 व्यक्तियों की नियुक्ति 40 दिन के बाद उसे पता चला, मतलब उसने 90 व्यक्तियों की नियुक्ति की, तो 90 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम करा होगा, 40 दिन तक काम करा होगा। और अब वो कितने व्यक्ति और लगाएगा, तो 90 प्लस के x व्यक्ति और लगाएगा, कितने दिन तक, 60 दिन तक, क्योंकि शेष समय तो 60 ही है ना। और कितना काम कर पा रहा था वो, 1/3, क्योंकि टोटल काम, कुल काम कितना था हमारा, कुल काम कितना था हमारा 1, और जब 1/3 इसमें से काम उसने कर लिया तो अब शेष काम कितना बचा होगा, 2/3। तो इसके नीचे 2/3 रख दो, 3 से 3 कट गया, और जो कट रहा हो काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 इधर पहुँच जाएगा, तो हो गया 90 इंटू के 2 गुणा के 4 और 6 इसके बटे में आएगा, तो ये हो गया 90 प्लस के x। तो 6 से काट लो इसे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 120। ये कितना हो गया 120, और 120 बराबर के 90 प्लस के x। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे हमें तो 120 में से जब 120 माइनस के 90 करेंगे तो हम कितना आएगा 30। तो ये हमारा x बराबर 30 आ गया। इतने दिन इतने व्यक्ति और वो लगाता, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन, तो कुल काम कितना है, 150 दिन है, पूरा लेता है, और वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है।
उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4, तो 50 दिन तक उसने काम करा होगा, 50 दिन तक काम करा होगा, तो कितने दिन बचे अब उसके पास? 100 दिन बचे। तो काम कितना था, कुल काम कितना था? 1, और 1/4 उसने काम कर लिया, तो माइनस के 1/4, तब कितना काम बचा? 3/4। बस ये काम अगर जिसने निकालना ये आ गया ना, आराम से क्वेश्चन वो कर लेगा। तो अब क्या करना है, 200 व्यक्ति नियुक्त करता है और पता चलता है 50 दिन में, तो 200 व्यक्ति 50 दिन तक काम करते हैं, कितना काम कर लेते हैं? 1/4। और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि वो कितने व्यक्ति और लगाए, तो 200 प्लस के x, क्योंकि व्यक्ति तो लगाना तो x कर दो, प्लस के कर दो, अगर वो कहेगा कि व्यक्ति चले जाए तो माइनस कर दो, गुणा के 100 दिन। अब 100 दिन ही तो बचे उसके पास, क्योंकि शेष समय यही तो बचा उसके पास अब। और कितना काम बच रहा अब उसके पास? 3/4, क्योंकि अब यही तो, क्योंकि 1/4 तो उन्होंने कर लिया था 200 व्यक्तियों ने। अब और जो व्यक्ति हम लगाएंगे, x व्यक्ति जो लगाएंगे, वो अब वो बचा काम कितने दिन में वो कर लेंगे। तो 4 से 4 कट गया, और 3 इधर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, और 3 दूनी 6, और 6 पंजे 30, तो 300 बराबर के 200 प्लस के x, ये हो गया। तो जब 300 में 200 जाएंगे तो 100 बराबर के x, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 100। तो 100 व्यक्ति और लगागा वो, तो पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक ठेकेदार ने कार्य 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, तो 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसके 2/3 कार्य पूरा कर दिया, मतलब कर लिया, तब वह कितने व्यक्ति को हटाएगा? आपके क्या कह रहा है वो, कि वो कितने व्यक्तियों को हटाएगा। तो कुल काम कितना है, कुल समय कितना है? 124। 64 दिन तक, 64 दिन में उसे पता चला, तो शेष समय कितना निकल कर आ जाएगा? 64 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 60 दिन। जब इसे 64 करेंगे तो हमारा निकल कर कुल दिन कितने आ जाएंगे? 60 दिन। शेष दिन 60 दिन ही हो गया शेष समय, शेष समय। काम कितना था? कुल काम हमारा 1 था, और 2/3 इन्होंने कर लिया, तो शेष काम कितना बचा? 3 ही गन, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/3 ये हमारा शेष काम आ गया। अब 120 व्यक्ति नियुक्त करता है, तो 120 व्यक्ति 64 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेते हैं? 2/3। अब वो कितने व्यक्ति हटाएगा, मतलब कि निश्चित समय से पूरा हो जाए। अब 120 ही तो व्यक्ति थे, इसमें से तो हटाएगा, अगर हटाएगा तो माइनस कर दो x व्यक्ति हटाएगा, वो हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। और दिन कितने बच रहे थे? अब 60 दिन बच रहे थे, और शेष काम कितना था? 1/3, 3 से 3 कट गया, और 60 दूनी 120, और 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया? 64 बराबर 120 माइनस के x। तो जब इधर लिख कर आएंगे हम 64 माइनस के 120 बराबर के माइनस के x, तो जब माइनस में से 64 जाएंगे तो माइनस के आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो 120 में से 64 जाएंगे तो कितने बचे? 120 में से 64 जाएंगे तो 56 इसका आंसर होने वाला है। तो माइनस के 56 और बराबर माइनस के x, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 56। ये क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये जो इस पार्ट का ये लास्ट सवाल है, और अगर वीडियो सही लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है केवल 2/3 काम पूरा हो पाया, तो कुल समय कितना है हमारा? 25। कुल समय कितना है? 25, और 18 दिन बाद, तो 18 दिन बाद ही तो पता चला उसे, तो 18 दिन तक तो उन्होंने काम कर लिया होगा। अब शेष कितना बचे होंगे दिन? 7 दिन। शेष 7 दिन बचे होंगे। कुल काम हमारा 1 होता था, और 2/3 काम हो गया हमारा, तो शेष काम कितना हो गया? अब
1/3, अब शेष काम बचा 1/3। तो 28 मज़दूर 18 दिन तक काम कर रहे थे, तो कितना काम कर लिया था, 2/3 बराबर। अब वो कह रहा है कितने और मज़दूर वो लगाए, तो 28 प्लस के x कितने दिन तक काम चलेगा, अब 7 दिन तक। और कितना काम बचा, अब 1/3, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो 7 से काट लो, 7 चौक 28 और 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36। तो 36 बराबर के 28 प्लस के x, और जब x का मान निकालेंगे हम तो 8, तो बराबर x बराबर 8। इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन डी है। देखो ये जो पार्ट था, ये 5 पार्ट था, जो पुरुष और महिला पर आधारित क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को